सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं तनसीर जैदी। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में विफाकी काबीना ने मोटरवेज और हवाई अड्डे गिरवी रखने के प्लान की मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में विफाकी काबीना ने मोटरवेज और हवाई अड्डे गिरवी रखने के प्लान की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत ये इजलास हुआ और इस इजलास में मोटरवेज और हवाई अड्डे गिरवी रखने के प्लान की मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद में वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में विफाकी काबीना ने मोटरवेज और हवाई अड्डे गिरवी रखने के प्लान की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस इजलास का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। देखें, बहुत सी मंजूरियां हुई हैं, लेकिन जो सबसे अहम जो हमारे जराये बता रहे हैं कि जो हुकूमती असासों की एवज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो अजारा स्कूल बॉन्ड जारी करने की जो मंजूरी थी, जो वो एजेंडा था जिसमें मोटरवेज और हाईवेज जो है वो गिरवी रखवाने का जो हवाला था, वो प्लान जो है वो वफाकी वजारत खजाना का वो मंजूरी उसकी हो चुकी है और इसमें 1800 अरब रुपए जो है उसका कर्ज लेने की जो है जो प्लान है वो उस पर तफसीली आज जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ब्रीफिंग की और उसके बाद उसकी मंजूरी हो गई है। इसके साथ बताया जा रहा है कि ममनुआ बोर्ड लाइसेंस की इजरा की मंजूरी जो है वो मौखर कर दी है। इस्लामाबाद की मास्टर प्लानिंग के लिए कायम जो कमीशन में मेंबरान की तैनाती का मामला भी मौखर हो चुका है और उसके साथ ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट स्टाफ के लिए इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी दे दी गई है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के सीईओ की तैनाती की भी मंजूरी हुई है और सक्कर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के सीईओ की तैनाती की मंजूरी हुई है। बादशाह डैम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती जो है वो हुई है और वफाकी काबीना। ठीक है अवैस, हमारे नाज़रीन को एक बार से फिर बताइएगा कि कौन कौन से असासाजात है जिन्हें गिरवी रखने की मंजूरी दी गई है। बिल्कुल जी, इसमें जो आज जो फाइनेंस जो डिवीजन था उसकी तरफ से जो मामला जो सामने आया था 1800 अरब रुपए कर्ज लेने के हवाले से जो बताया गया था कि जो एयरपोर्ट से 2 मोटरवेज और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को जो है वो लिस्ट में जो शामिल किया गया था उसमें लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट उसमें शामिल है। M3 और इस्लामाबाद चकवाल मोटरवेज को जो है वो गिरवी रखा जाएगा और इस हवाले से बताया जा रहा है कि इससे जो लिस्ट जो दी गई है इसमें बेसिकली जो 26 जनवरी को इसी तरह का एक नया असासे जांच रखने के हवाले से जो मामला आया था उसमें F9 जो पार्क इस्लामाबाद का था उसको गिरवी रखने के जो है ड्रॉप हुआ था और उसकी जगह इस्लामाबाद क्लब को इंक्लूड करने की बात की गई थी। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसने इस्लामाबाद क्लब की बजाय ये जो अपडेट जो लिस्ट आई है जिसकी मंजूरी दी गई है उसमें मोटरवेज हैं और आपके जो है हवाई अड्डे हैं जिनको अब गिरवी रखा जाएगा और बताया जा रहा है कि 1800 अरब यानी कि 18 खरब का जो है इसके अवज जो है वो उसको जो बॉन्ड के अवज जो है वो कर्ज लिया जाएगा। उससे कम शरह सूद पे जो है ये कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है। वफाकी वजीर ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। MQM लंदन और रॉ का गठजोड़ फिर बेनकाब हो गया। CTD का मीरपुर खास में बड़ा एक्शन। भारतीय खुफिया एजेंसी से तरबियत लेने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल नईम कायम खानी और वजीउद्दीन का रॉ स्लीपर सेल का किरदार अदा करने का एतराफ। अनीस एडवोकेट और वासे जलील के साथ राब्ते में रहने का भी इंकशाफ हुआ है। अब्दुल नईम मीरपुर खास तालीमी बोर्ड का मुलाजिम भी निकला। DIG CTD उमर शाहिद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वासे जलील और गिरफ्तार दहशतगर्द की टेलीफोनिक गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश। डिपार्टमेंट की अंदरूनी सिंध मीरपुर खास में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। मुत्तहिदा लंदन के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD उमर शाहिद के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों ने 90 की दिहाई में सिंध बॉर्डर पर रॉ के लिए स्लीपर सेल का किरदार अदा किया था। उनका कहना था कि दोनों भारत से तरबियत याफ्ता हैं। इन मुल्जिमान के ये जो दोनों सेट्स ऑफ मुल्जिमान हैं जो पहले भी गिरफ्तार हुए और जो बाद में भी हुए हैं, उनके इंकशाफात के मुताबिक सन 1998 से लेकर 2002-2003 तक MQM जो उस ज़माने में MQM अल्ताफ़ ग्रुप था उसकी एक अल्ताफ़ हुसैन की पॉलिसी थी कि इंटीरियर सिंध और कुछ APMSO के लड़कों को बाकायदगी से इंडिया ट्रेनिंग के लिए भेजना। उमर शाहिद का कहना था कि गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अनीस एडवोकेट और वासे जलील से राब्ते का बताया है। हमने अनीस एडवोकेट को शामिल तफ्तीश किया है, उनको पाबंद किया है कि वो मुल्क नहीं छोड़ सकते, उनका CNIC भी ब्लॉक करवा दिया है। लिहाजा ये अब आगे जाकर हम ये देखेंगे कि IO के पास अगरचे के इनफ एविडेंस होगी तो उनको चलान किया जाएगा। लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं
वो काफ़ी परेशान कुन है। इन्होंने भारतीय तरबती याफ्ता दीगर दहशतगर्दों के बारे में भी बताया। मुल्जिमान के कब्जे से असला भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द अब्दुल नईम कायमखानी और वजीहुद्दीन को अदालत ने 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अब्दुल नईम कायमखानी मीरपुर खास तालीमी बोर्ड का मुलाजिम भी है। कराची में सीटीडी के लिए बड़ा खतरा, कलअदम तहरीके तालिबान या MQM लंदन। सीटीडी ने गुज़श्ता 3 माह में कलअदम तहरीके तालिबान के खिलाफ कोई काबिल जिक्र कार्रवाई नहीं की। हाल ही में कलअदम तहरीके तालिबान के मुनज़्ज़म होने और दहशतगर्द की मनसूबाबंदी की रिपोर्ट सामने आ चुकी। DIG CTD उमर शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम तहरीके तालिबान के खतरात के बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर बात करेंगे। एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शकील, रिपोर्ट सामने आई हैं, मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इंटेलिजेंस इदारों ने ये रिपोर्ट दी है एक हफ्ते पहले कि मुमकिना तौर पर कराची में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इसमें जो है वो कलअदम तहरीके तालिबान को बताया गया है कि वो मुनज़्ज़म हो गई है और वो किसी भी वक्त जो है वो मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी की कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्टें ये कह रही हैं और CTD के DIG जो है वो वही पुरानी बातें जो है वो सामने ला रहे हैं। MQM के बारे में ये पुरानी बात है कि वो जो है वो उनके दहशतगर्द रॉ से तरबियत ले चुके हैं और कोई इसमें खातिर ख्वाह गिरफ्तारियों के बारे में नहीं बताया गया, जिस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की DIG CTD उमर शाहिद ने, और ना ही उन्होंने ये बताया कि जो अनीस एडवोकेट है उनके बारे में उनसे मज़ीद क्या तफ्तीश या क्या इंकशाफात हुए। वही पुरानी बातें की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जबकि जो हालिया ख़तरा है कलअदम तहरीके तालिबान का, उस हवाले से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया। और ना ही आपको ये बताऊं कि कलअदम तहरीके तालिबान के 3 महीने हो गए, कोई एक बड़ा कमांडर या कोई एक बड़ा दहशतगर्द CTD गिरफ्तार कर सकी है। तो ज़रा ये बताते हैं कि CTD पर जो है वो दबाव था कि वो कारकर्दगी किसी तरह अपनी दिखाए, तो ये वो पुरानी ठीक है। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कप्तान का एक और खिलाड़ी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़ा। तहरीक इंसाफ के मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब किया। बोले, गैर मुंतखब अफराद वजीर आजम को मिसगाइड करते हैं। वजीर आजम हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो लुगड़ क्लब को फारिग करना होगा। चापलूस हूं ना स्याह को सफेद कहूंगा। बजट में 3420 अरब का खसारा कैसे पूरा होगा? क्या मिनी बजट आएगा? क्या नए टैक्स लगाए जाएंगे? 2 स्पेशल असिस्टेंट बने हुए हैं, स्पेशल है, पता नहीं क्या स्पेशल चीज है इनमें, उसका भी मैं खोज लगा रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक अच्छी तब्दीली आए, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि तब्दीली आए, इस लुगड़ क्लब को फारग करें। ये जो गैर मुंतखब नॉन इलेक्टेड आपके एडवाइजर्स हैं, जनाब PM साहब को मिसगाइड है, मिस इन्फॉर्म करते हैं, इनसे छुटकारा हासिल करें। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुल्की मसाइल का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कहा, जितना वक्त पीपल्स पार्टी को सिंध में मिला, पाकिस्तान में किसी आमिर को भी नहीं मिला। अभी से धांधली का शोर मचा रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। इमरान खान पर जितनी तनकीद करेंगे उनकी मकबूलियत उतनी ही बढ़ेगी। ऑपोजिशन इलेक्शन इस्लाहात पर तजावीज दे, साथ चलने को तैयार है। हम अपोजिशन के साथ बड़े बड़े मसाइल पर बैठना चाहते हैं। 50 तरमीम लेके आए हैं, तजावीज लेके आए हैं, आप अपनी तजावीज दे दीजिए। आप हमारी तजावीज ना माने। PMLN के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन तो शबाश है, लेकिन फैसले जो हैं वो कोई और करता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अमरीका को अड्डे देने पर एब्सोल्युटली नॉट कहा। पीपल्स पार्टी की लोगत में एब्सोल्युटली नॉट का मतलब वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म ने कोई वादा वफा किया? एब्सोल्युटली नॉट। वज़ीर आज़म ने कहा करप्शन खत्म कर देंगे, हुई क्या? एब्सोल्युटली नॉट। मुलाजमतें मिली क्या? 1 करोड़ घर मिल गए? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मैं मुख्तसर सी काबीना बनाऊंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मेरे पास 22 साल की जद्दोजहद है और माहिरीन की टीम है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मैं बतौर वजीर आजम हर हफ्ते पार्लियामान में जाऊंगा
और अवामी नुमाइंदों का जवाब दूंगा। हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा कि मैं IMF जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लूंगा। IMF के पास तो आप गए, खुदकुशी आपने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। 3 माह में खत्म कर दूंगा। हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट के बाद आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की ख्वातीन रहनुमाओं की जानिब से वजीर आजम के बयान का दिफा किया गया। कंवल शोजब ने कहा वजीर आजम ने अल्लाह के अहकामात की बात की। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने कहा वजीर आजम के इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मलिका बुखारी बोली वजीर आजम ने जिनसी ज्यादती को रोकने के लिए मुस्बत इकदाम उठाए। इमरान में ना सिर्फ ये कि हमारे लोकल जो लोग या हमारे पॉलिटिशियंस हैं और ख़ास तौर पे उन पर एक ख़ास किस्म का तबका है जो बीच में उसमें शामिल हो जाता है। बाहर से आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म की ज़ात पर बेतहाशा अटैक किया जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। ये हमारी सोसाइटी का मसला है, ये हमारा इशू है। हमने इसको अपनी वैल्यूज़, अपने सिस्टम, अपने मज़हब के मुताबिक सॉल्व करना है। पहली दफ़ा आता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान को देख के और सालमियत को देख के बनेगी, जहाँ पे वो कहता है कि डेफिनेटली नॉट और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय पाकिस्तान के। वहाँ पे कोशिश करके किसी तरीके से उनको इमेज को का क्रेडिट लेने के बजाय डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। वज़ीर आज़म ने पहला हदफ वज़ारत कानून इंसाफ को क्या दिया कि खुदारा ऐसे कवानीन बनाइए जिससे बच्चियों का, खवातीन का और बच्चों का जो इस्तेहसाल है, जो उनके साथ जिनसी ज्यादती का, जो सेक्सुअल वायलेंस है, जो रेप है, जो हरासमेंट है, वो खत्म हो। समात का अहवाल आपको बताएं। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ की FIA लाहौर पेशी का मामला। 24 न्यूज़ शहबाज शरीफ से FIA की तफ्तीश की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। शहबाज शरीफ FIA को फिर मुतमईन ना कर सके, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आप बताएं कि FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर स्कैंडल के हवाले से आज शहबाज शरीफ को तलब किया गया था और उनसे कहा गया था कि वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स और सवालात के जवाब साथ लेके आए। इसमें आपको बताएं कि FIA की जानिब से जो सवालात किए गए और FIA की तहकीकाती टीम जो 5 की टीम थी जिसकी जो सरबराही थी वो डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान अहमद कर रहे थे, जबकि उनके साथ 2 डिप्टी डायरेक्टर और लीगल डिपार्टमेंट की टीम और तफ्तीशी अफसरान जो शुगर स्कैंडल के थे वो मौजूद थे। इस 5 की टीम के मुताबिक शहबाज शरीफ इस दफा फिर जो है वो FIA को कुछ तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके और इसमें उनसे जो पूछा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग से उनका क्या ताल्लुक है, क्योंकि कई ऐसी रकूम थी जो ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनकी जो बहैसियत वज़ीर आला सरकारी गाड़ी थी उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही थी। तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ की जानिब से इसका साफ इनकार किया गया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब तक वो वज़ीर आला रहे उनकी जानिब से किसी गलत काम में वो। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको कराची ले चलेंगे जहां पर सुहेल अनवर सयाल मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उसके पास इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है? जो सबसे ज़्यादा सूबा रेवेन्यू दे रहा है उसको NFC अवार्ड में कम पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? उसके पैसे क्यों रोके जाते हैं? लोड शेडिंग के हवाले से इतनी लोड शेडिंग सिंध में क्यों हो रही है? फेडरल फंडेड जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है उस सूबे के बजट में, उसके फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स में सबसे कम प्रोजेक्ट्स उसके क्यों रखे जाते हैं? उसी शहर में बैठ के जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है उसको क्यों नहीं बताते कि आज सिंध का 19.3 पानी जो है सिंध के बैराजेस में कम है, जबकि पंजाब जो है 72% ज़्यादा अपने अकार्ड से पानी ले रहा है और 19.3 तकरीबन 21,000 की शॉर्टेज है, 21,000 क्यूसेक की शॉर्टेज है। सिर्फ टीपी और चश्मा झेलम लिंक केनाल 24,000 क्यूसेक उठा रहे हैं। यानी अगर वो सिंध का पानी चोरी ना करे इरसा और ये फेडरल नायल हुकूमत चोरी ना करे तो आज सिंध के पास पानी की शॉर्टेज ना हो। जो तकरारी टीपी लिंक केनाल और चश्मा झेलम लिंक केनाल है आज 24,000 क्यूसेक पानी चल रहा है, जिससे 85,000 एकड़ ज़मीन हम आबाद कर सकते थे। वो तो नहीं तो आबाद नहीं कर सकते, लेकिन सिंध का हिस्सा पानी का बदीन लोअर रेपेरियन के हिस्से का पानी का
पीने का पानी नहीं दे रहे। और वो बात करते हैं, आज एक मज़ा का केस है, किसी ने जिसको जहाँ जाता है वहाँ पे खुआर होता है, कोर्टों में जाके खुआर होता है, लोग वहाँ पे बायकाट करते हैं। उन्होंने कहा है कि सिंध का बैराज के नीचे बैठ के हम बैराज पे पानी ज़मीनों पे कब्जा करें। हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं उस बैराज के नीचे बैठ के कि इरसा और नाअहल हुकूमत ने कब्जा किया है, ज़रूर कब्जा हुआ है। वो निशानदेही की हमने कि फेडरल नाअहल हुकूमत। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग जारी है, आपको लिए चलते हैं। मसाइल आते हैं तो बड़े इलेक्शन से पहले हम उसको जो है वो उसमें जो कमियां कोताहियां हैं उसको हम दूर कर सकें। तो इलेक्शन कमीशन की अब ये जिम्मेदारी है कि वो इस जानब बढ़े और अगले जो हमारे इंतखाबात हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए और जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उनको उसके ऊपर लाने के लिए इकदाम करें। इसी तरह जो आई वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग का जो हमारा एक मुद्दा है, हम हर सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको इस वोटिंग प्रोसेस में लाना चाहते हैं, उनको हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं समझ कि क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से इतने खौफजदा हैं। उनको ये लग रहा है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे का सारा जो है वो इमरान खान का वोटर है और सारा झगड़ा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक जो है बाहर वो नहीं देना चाहते। और ये जो 80-85 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, देखिए ये पाकिस्तान का मौसम है। इस वक्त भी अगर हम आज हमारी मईशत 4% के ऊपर ग्रो कर रही है तो इसकी बड़ी वजह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानब से भेजे जाने वाली वो तरसीलात ज़र है जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को एक बिल्कुल बदल के रख दिया। 1000 अरब रुपए से ज़्यादा जो तरसीलात ज़र हैं वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को भेजी हैं। और इनमें यह भी मैं बता दूं कि 90% से ज़्यादा जो तरसीलात ज़र पाकिस्तान में आई हैं वो $500 से कम की रकम की थी। इसका मतलब यह है कि जो हमारे मज़दूर हैं, जो हमारे पाकिस्तान के बाहर काम करने वाले आम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में और इमरान खान की क़यादत के ऊपर भरोसा करते हुए ये पैसे पाकिस्तान भेजे हैं। अगर 1000 अरब रुपया अभी वो भेज सकते हैं तो पहले क्यों नहीं वो भेज रहे थे? इसलिए नहीं भेज रहे थे कि आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, इनके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एतमाद नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये जो इतने पाकिस्तान के ये जो हुक्मरान रहे हैं ये उनकी भेजी हुई अमानत में ख़यानत करेंगे और यही एक सिलसिला रहा है जिसकी वजह से अब भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हर सूरत में इंतखाबी अमल से बाहर रखना चाहती है। और बहरहाल हम इंशाअल्लाह ताला हमारा अज़म है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस वोटिंग के निज़ाम में लेकर के आएंगे और उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। काबीना ने PIACL के नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर में से असलम खान साहब को PIA का नया चेयरमैन मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। तो PIA के नए चेयरमैन जो हैं वो असलम खान साहब होंगे। विंडो जनरेशन के एक मंसूबे के हवाले से खसूसी ट्राइकॉन विंड पावर कंपनी के इम्पोर्टेड सामान, उनकी क्रेन्स हैं, यूनिट्स हैं, को पोस्ट शिपमेंट इंस्पेक्शन देने का जो मामला था वो उसको फ़िलहाल मौखर जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह से इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को फ़रोग़ देने के हवाले से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अजारा सकूक के बरवक्त इजरा के लिए असासे बरोकार लाने की इजाज़त देने की तजवीज़ जो है वो मंजूर की है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरेस्ट के ऊपर जो कर्ज़ है वो देना बुरा समझते हैं और इस्लामी निज़ाम जो है उससे ये फ़ायदा होता है कि आप इंटरेस्ट के बगैर कर्ज़ा ले सकते हैं। तो ये जो निज़ाम है, जो सकूक का इजारा सकूक का जो निज़ाम है, इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे इस्लामी बैंकिंग जो है उसको ज़्यादा एक मकबूलियत मिलेगी और हमारे भी जो असासे हैं जो इस वक्त वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कर्ज़ा लेने के हवाले से। इसके बाद जो अगला एजेंडा था वो ये था कि जो में बैंकों की जानब से कर्ज़े माफ़ कराने या कर्ज़ की मद में बैंकों को होने वाले नुकसानात के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट काबीना के सामने पेश करने का एजेंडा जो है वो किया गया। इसको इसलिए मौखर कर दिया गया कि जिन लोगों के नाम दिए गए हैं
कि जिन्होंने माफ़ किराए कर्जे उसकी वो एलिजिबल ही नहीं था, वो पढ़ा ही नहीं जा सकता था। तो काबीना के अरकान जो थे उनका ज़्यादातर को ये एतराज़ था कि हमें पता तो चले कि किन लोगों ने लोन राइट ऑफ कराए हैं और कहाँ से आए हैं। लिहाजा इसको वापस किया गया और कहा गया है कि इसको आप ऐसा एलिजिबल आए ताकि मीडिया को और पाकिस्तान के अवाम को और हमें पता चल सके कि किन लोगों ने लोन जो हैं वो राइट ऑफ जो हैं वो करवाए हैं। साजिद बलोच को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कमीशन तैनात किया गया है। कार्ल्टन होटल कराची की जो अराजी की मुंतकली का मामला है वो एक बार फिर एक हफ्ते के लिए मौखर किया गया है। इस तरह से ममनुआ असले के लाइसेंस की इजरा की दरखास्तों पर गौर का मामला मौखर किया गया है। इसमें कुछ लेजिस्लेशन की और रूल्स चाहिए। हम चाहते हैं कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो इन रूल्स को मुकम्मल कर ले और उसके बाद जो है असले के लाइसेंस जो हैं वो हम लेके आएँ। इसी तरीके से इस्लामाबाद के मास्टर प्लान का असर नो जायज़ा लेने के हवाले से फेडरल कमीशन के मेंबरान की तैनाती और वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद इर्रेगुलर हाउसिंग सोसाइटियों के मामला के जायज़ा लेने के लिए कमीशन की समरी भी मज़ीद गौर के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री ने वापस ले ली है। असल जो प्रॉब्लम इस्लामाबाद में और बाकी जगहों पर आ रहा है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ तो बढ़ रही हैं लेकिन हमारे पास जो पीने का पानी है या इस्तेमाल का पानी है वो ज़ेर ज़मीन पानी बहुत नीचे जा रहा है। तो अब अगर हम इस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ को इजाज़त देंगे और पानी का मामला जो है उसको नहीं देखेंगे तो उसके नतीजे में एक बहुत एनॉमली क्रिएट हो जाएगी, बहुत एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमारे जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं उनको बहुत अहमियत दी जाए इस तरह की प्लानिंग करते हुए। लिहाजा इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसको वापस लिया है और इसके ऊपर वो दोबारा आएंगे। लग्जमबर्ग में मुकीम पाकिस्तानी नियाद अफराद की सहूलत के लिए लग्जमबर्ग के साथ दोहरी शहरियत रखने को इजाज़त दे दी गई है। अब लग्जमबर्ग के जो शहरी जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो लग्जमबर्ग के शहरी भी हो सकेंगे। तो एक डुअल नेशनैलिटी जो है वो साथ भी अब अप्रूव कर दी गई है। इसी तरह से जोन 4 वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग जारी है। आपको बराह रास्त सिखा रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत पर बरस पड़े। बोले जो हमने कहा वही हुआ। कहा था टैक्स तजावीज़ से महंगाई होगी, हुकूमत तरदीद करती रही मगर ऐसा ही हुआ। मजीद कहा कि बजट मंजूर होते ही गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई। हमने पाकिस्तान की ग्रोथ को 6 पॉइंट्स पर लाना था, आपने सब क्रैश कर दिया, तो हमारा क्या कसूर। हुकूमतें तब्दील हो गई मगर उमर अयूब ना बदले। से बाहर आ गई है कि इमरान खान को पाकिस्तान का एटमी रोल बैक करने के लिए साजिश के जरिए पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है। फॉरेन फंडिंग के अंदर जिन डोनर्स ने पैसा दिया था वो यही एजेंडा था जिसके लिए बरसर इक़्तिदार लाए थे कि इमरान खान से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर कराएं कि ये डेटरेंस हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं इस ऐवान के जरिए ऐलान करना चाहता हूं कि कश्मीर का मसला हल हो या कश्मीर का मसला हल ना हो, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस इज नेगोशिएबल और उसके ऊपर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ की FIA लाहौर पेशी का मामला, FIA लाहौर ने शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ FIA को फिर मुतमईन ना कर सके, जिसके बाद FIA ने शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने का फैसला किया है। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ की FIA लाहौर पेशी का ये मामला है। FIA लाहौर ने शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने का फैसला किया है। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने 24 जून से मुल्क भर में तेल की तरसील बंद करने का ऐलान कर दिया। वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे में ऑयल टैंकर्स को रोड शेयर देने का मुतालबा कर दिया गया। जदीद ऑयल टैंकर्स की तैयारी में अरबों की सरमायाकारी रखी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में 24 जून से मुल्क भर में तेल की तरसील बंद करने का ऐलान। इस पर बात करेंगे हबीब खान से। हबीब बताइएगा।
बिल्कुल मुल्क भर में एक बार फिर जो है वो पेट्रोल बहरान पैदा होने का खदशा है, क्योंकि पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि उनके मुतालबात अगर तस्लीम नहीं किए जाते हैं तो 24 जून से शहर समेत पूरे मुल्क की जो पेट्रोल की तरसील है उसको बंद कर दिया जाएगा। और उनके मुतालबात, उनका कहना यह है कि आज अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसके ज़रिए उन्होंने अपने मुतालबात से आगाह किया कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में कुछ मामला पर यकीन दहानी कराई गई थी, जिसमें जो ओगरा का मामला है, ऑयल टैंकर्स की जो फिलिंग है गैर कानूनी और साथ ही साथ जो चालान हैं वो इलीगल तरीके से किए जा रहे हैं, उन पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था गुज़िश्ता साल भी। लेकिन इस मामले पर ओगरा की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई है। दूसरी जानिब वाइट पाइपलाइन मनसूबा जो है जिससे पूरे मुल्क में पेट्रोल की तरसील जो है वो ऑयल की तरसील को यकीनी बनाना हुकूमत का एक प्लान है, लेकिन इन्होंने जो ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी जानिब से उसमें ये कहा गया है कि उस मंसूबे में उनको शामिल किया जाए, उसमें उनका हिस्सा रखा जाए। और अगर जी ठीक है, हबीब खान आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत बताया। नाजरीन के ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने गैर कानूनी लोडिंग पर पाबंदी के बावजूद ना रोकने पर वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे में ऑयल टैंकर्स को शेयर फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये मसले मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। पहले भी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, मीटिंग किया, हर दरवाज़ा हम लोगों ने खटखटाया, मिनिस्टर का, उगरा का। अगर ये मसले मसाइल हल नहीं हो जाएंगे 24 जून से हम लोग हड़ताल पे जाए। अगर हम लोग के साथ मीटिंग नहीं किया होगा और हम लोग का मसला हल नहीं होगा, हम लोग 24 जून से हड़ताल पे जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एसएसडीसी ने कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशंस को 174 घंटों के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। अयाज राना, बताइएगा। गैस प्रेशर को एक बार फिर जवाब बना के एसएसडीसी ने जो है वो सीएनजी स्टेशंस की जो है वो गैस बंद कर दी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के समीर हुसैन। ये सिलसिला 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ। इन्होंने पहले हमें 56 घंटे के लिए 2 दफ़ा बंद किया और कल सुबह 8 बजे खुले और 16 घंटे चलने के बाद इन्होंने शाम को हमें नोटिफिकेशन दे दिया कि जी अगले 176 घंटे के लिए बंद है। मेरी हुकाम बाला से बहुत रिक्वेस्ट है कि जी हमारे जो सेक्टर उसके ऊपर थोड़ा सा रहम करम करें और अगर ख़ुद गैस नहीं दे सकते तो हमें अलाउ करें कि हम अपनी गैस बाहर से मंगा के करें। जैसे कि समीर साहब का कहना यही है कि हमारा जो कारोबार है उसके अंदर गैस की जो खपत है वो सबसे कम ज़रूरत हमें होती है और सबसे पहले ही निशाना हमें बनाना है। बहुत शुक्रिया आपका। और इस बंदिश के बायस स्टॉप्स पर खड़े शहरी इंतजार की अज़ियत से दो चार हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। शहरियों का क्या कहना है, बसीम इफ्तिखार से जान लेते हैं। बसीम, बताइएगा। तो शहर कायद में ज़्यादातर मुसाफिर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ती जो है वो सफ़र का ज़रिया है। और इसके साथ साथ सीएनजी स्टेशन चूँकि बंद कर दिए गए हैं, एसएसडीसी की जानिब से 176 घंटों के लिए सीएनजी की बंदिश का फरमान जारी कर दिया गया है। इस वजह से शहराओं पर से जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई कम हो गई है। मैं इस वक्त एक स्टॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मुसाफिर उनसे जानते हैं कि वो कितने घंटे से वेट कर रहे हैं। मैं आधा घंटा हो गया बैठा हूँ। वो है रिक्शे वाले डबल पैसे मांगते हैं। सीएनजी की वजह से नहीं आ रही तो पैसे डबल होगा ना। बिल्कुल, हमारी इन मुसाफिर से बात, उनका ये कहना है कि ये आधा घंटा हो गया इनको इसी स्टॉप पर अपनी मतलूबा बस का इंतजार करते हुए, लेकिन जो मतलूबा बस है वो आने का नाम ही नहीं ले रही। और इनका कहना है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जबकि चेयरमैन लेदर गारमेंट्स एसोसिएशन दानिश खान का कहना है कि हुकूमत जंगी बुनियादों पर गैस के मसले का हल निकाले। इस पर बात करेंगे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। गैस कंपनी की जानिब से इस वक्त शहर में और सूबे भर में जो है वो गैस का एक बहरान पैदा हो चुका है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से अगर बात करें तो इतवार के रोज़ 24 घंटे की बंदिश की गई और फिर सुबह 8 बजे गैस प्रेशर जो है वो बहाल किया गया। इसी वाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लेदर गारमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके चेयरमैन जो है दानिश खान साहब मौजूद हैं। हम 3-4 साल से ये भुगत रहे हैं क्योंकि गैस की डिप्लीशन है। ये मेरी इंडस्ट्री जो है ना, टैनिंग इंडस्ट्री, गैस पे चलती है, गैस पे भी चलती है, बिजली पे भी चलती है। अब जुम्मा हफ्ता तो गैस की प्रेशर इतनी कम होती है कि मशीनें बंद होती हैं हमारी, ठीक है ना। और संडे को वैसे ही बंद होता है। हम लोग बोरिया बस्ता लेके किसी खान साहब को कहते हैं, खान साहब कोई और मुल्क दे दें, कहीं और मुल्क किसी और मुल्क चले जाते हैं। ये करें। हमने सुना कि दानिश खान साहब का कहना ये है कि हुकूमत खास तौर पर। ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।